सवाल है अभी नया-नया शेयर आया आरआर केबल। पहले तो इसको मतलब इसका जैसा नाम था उससे कबेल काबेल कुछ भी लोग बोल देते थे लेकिन समझ में आया कि नहीं ये केबल वाली कंपनी है तो केबल ही नाम है। ललित सुराना जी का सवाल है आरआर केबल के बारे में 1185 का भाव है इसमें आगे क्या करें? मैं भी इसको आरआर काबेल ही जानता था। तो आपने बताया तभी मैं इसको आरआर केबल बोलूंगा, मुझे पता था कि ऐसे ही बोलते हैं। देखिए सेक्टर अच्छा है आरआर केबल, लेकिन वैल्यूएशन अभी भी महंगा है, तो मैं इस लेवल पे तो फिलहाल नहीं खरीदने की कोशिश करूंगा आरआर केबल को। फंडामेंटली तो इसमें 100% वेट बनता है, लेकिन बाकी ये फ्रेंजी में कुछ भी होता रहता है। तो आपके लिए सबसे अच्छा चीज़ ये है कि 1175, हाँ, 1175 काफ़ी है। इसके नीचे का बंद नहीं होगा तो इसको भी जैसे जियो फाइनेंशियल पे हमने एक फ़ॉर्मूला निकाला था, इस पे भी फ़ॉर्मूला निकाल सकते हैं। 1175 के नीचे जब तक क्लोज़ नहीं होता है, आप इसमें लॉन्ग ट्राई कर सकते हैं, उसके नीचे में आपको छोड़ देना चाहिए। एकदम सिंपल रखना चाहिए। ये अब पूछेंगे कि इनके कहाँ पास है तक जाएगा? 1185 पर। इनके पास है 1185 पर, तो हाँ, 1175 का एक स्टॉप लॉस लगा लें। हाँ, क्लोज़िंग बेसिस पे 1175 ₹10-20 ऊपर अपने कम्फर्ट से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। लेकिन वहाँ पे स्टॉप लॉस रख सकते हैं और इसको आराम से होल्ड कर सकते हैं। हाँ, अगर मान लीजिए कि कोई बहुत एग्रेसिव ट्रेडर है, तो उसके लिए जो स्टॉप लॉस होगा बेहतर, वो जो लो है ना इसका 1137 का, 35 का, वो लो, क्योंकि बहुत डिस्टेंस नहीं है ना, ये 1175 का जो मैं स्टॉप लॉस कह रहा हूँ, वहाँ से ₹50 नीचे और तो बहुत दिक्कत नहीं है और उनको भी नहीं होना चाहिए। तो इसका जो लो बना था जिस दिन का 1137 के आसपास का, उस लो के नीचे का भी स्टॉप लॉस रख सकते हैं, क्योंकि उसके बाद तो क्लियर हो जाएगा कि फ्रेश लो होगा, तो वैसे भी बाहर निकलना होगा। तो आपके पास 2 सूरत बनता है, एक 1175 का और दूसरा 1135 का, जो भी आपको सूट करता है वो रख सकते हैं। जी। अगर इसी सेक्टर की मैं मार्केट कैप के हिसाब से अगर थोड़ा बराबरी देखने जाऊँ, तो फिनोलेक्स केबल मुझे इसके लगभग इक्विवेलेंट वाली श्रेणी में या इससे थोड़ा ऊपर नज़र आएगी, क्योंकि इसका मार्केट कैप अभी भी 13,000 करोड़ रुपए के ऊपर पहुँचा है और फिनोलेक्स जो है वो 17,000 करोड़ रुपए के आसपास की मार्केट कैप पर है। लेकिन दोनों के अगर पीई मल्टीपल में देखें, तो आधे का फ़र्क है। फिनोलेक्स केबल इससे आधे पीई पर है। तो वैसे में मतलब आरआर केबल आरआर केबल हाँ, ये आगे कितना कमा करके देगी निवेशकों को? अम, मेरे हिसाब से ना फिनोलेक्स केबल का डिस्काउंट थोड़ा-सा कुछ मैनेजमेंट रिलेटेड थिंग्स के कारण थोड़ा डिस्काउंट ज़्यादा चल रहा था। वो डिस्काउंट रिकवरी की तरफ है, इसलिए आपको इस लेवल पे दिख रहा है। तो लेकिन अगर आप इसके लीडर की भी बात करेंगे जो कि पॉलीकैब है या केई इंडस्ट्री ये लोग हैं, उसके भी वैल्यूएशंस उनके भी इतने तो नहीं, बिल्कुल नहीं है। उनके भी ज़्यादा लगेंगे सुनने में लेकिन इतने ज़्यादा भी नहीं है। नहीं, लेकिन उनके भी वैल्यूएशंस बहुत स्ट्रेच्ड हैं। इस लेवल पे पॉलीकैब जी। पता नहीं क्यों खरीद रहे हैं, क्या खरीद रहे हैं लोग कि मतलब ये पूरी दुनिया में मतलब आप, मैं और सब लोग पूरे अपना हाँ, ये केबल बात वायर तो मेरी समझ बदलेंगे। में नहीं आती कि आप एक केबल बनाने वाली कंपनी, कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं उसमें। क्यों आप 45, 50, 55 के पीई पर खरीदना चाहेंगे? भगवान जाने साहब, एक तो मेरा एक ये सवाल है, दूसरा मुझे ये समझ में नहीं आता, मेरा खुद का फ्लैट 20 साल पुराना हो गया, अभी तक तो केबल एकदम चकाचक है, कहीं कोई इश्यू नहीं। तो मतलब कितना नया लगने वाला है, क्या कंजम्पशन होने वाला है, इतने प्लेयर्स हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। प्लस सबसे बड़ी बात, आज की तारीख में भी इसमें लोकल प्लेयर्स बहुत काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऑर्गेनाइज़ मार्केट वाले ही हैं, अनऑर्गेनाइज़ मार्केट वाले भी हैं। और ये जब आप दुकान में जाके खड़े होंगे तब पता चलता है कि कम से कम 1000 ब्रांड हैं, नहीं तो इधर तो हम जो लिस्टेड हैं वही समझ पाते हैं। जो तो कन्वेंशनल उस हिसाब विज़डम से थी सोमेश जी, वो कहती थी कि कमोडिटाइज़्ड बिज़नेस में आप 8-10 का पीई दे दीजिए, बहुत ज़्यादा 12 का पीई दे दीजिए, वो सब चीज़ें पहले सुनने को आती थी। आजकल ये कंजम्पशन थीम के नाम पर मतलब ये तड़का लगाकर मतलब पता नहीं आगे क्या होगा। कंजम्पशन थीम के नाम पे कमोडिटी बेच रहे हैं। इसमें थोड़ा-सा एक चेंज करना पड़ेगा हमें सोच में, हालाँकि उस सोच में ये 50-50 का प्रीमियम फिर भी जस्टिफाई नहीं होता।
पहले जो नॉर्मल जीडीपी ग्रोथ हम देखते थे ना, जो एक तो छोटे बेस पे देखते थे और हमारे को 4-5% का ग्रोथ मिल जाता था, तो बहुत लगता था। अब बड़े बेस पे भी हम 6-7% पे ग्रो करने वाले हैं, तो इसके कारण से जो ओवरऑल वॉल्यूम प्ले है, वो तो बढ़ जाए और वही कंजम्पशन थीम डिफाइन कर रहा है। दूसरी चीज़ जो कंजम्पशन थीम डिफाइन कर रहा है, वो डिस्पोजेबल इनकम। पहले के तारीख में डिस्पोजेबल इनकम हमारी बहुत ही कम होती थी। लेकिन आज की तारीख में आप जाके देखिए, जो सरकार इतना बैन लगा रही है गेमिंग और कैसीनो पे, वो क्या है? अल्टीमेटली वेस्टेज ऑफ मनी, जो डिस्पोजेबल इनकम ही है और कुछ नहीं है। ये चीज़ बढ़ रहा है और बढ़ रहा है तो धीरे-धीरे जो नीड से जो विश की तरफ आप बढ़ते हैं, वही चीज़ हो रही है और इस कारण से कंजम्पशन एज़ अ थीम, जो कि आपके लिविंग को एक थोड़ा प्रीमियम या लग्ज़री लिविंग की तरफ लेके जा रही है, वो सब कंजम्पशन थीम में बात कर रहे हैं और इस डिकेड में मेरा अपना खुद का अंदाज़ा ऐसा है। आप देखिए, मैं हमेशा एक एग्ज़ाम्पल लेता हूँ, अगर 5-7 साल पहले जाके बात करेंगे तो टाटा वैल्यू हाउसिंग की कितनी बातचीत हो रही थी, कितने घर बिकेंगे, कितने घर बिकेंगे। आज के तारीख में आप जाके बात करेंगे तो खाली प्रीमियम लग्ज़री, बाकी कोई पूछ भी नहीं रहा। तो ये मुझे लग रहा है, ये डिस्पोजेबल इनकम जिस तरह से बढ़ रहा है, ये पूरा 10 साल, 15 साल खाली लग्ज़री और प्रीमियम के नाम ही जाने वाला है, हम उधर ही पैसा फेंकने वाले हैं। वो कंज़म्पशन बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, वो चीज़ है। लेकिन फिर भी ग्रोथ मायने रखता है। ये जिस ग्रोथ रेट पे ये लोग पैसा बना रहे हैं, उसके अगेंस्ट में वैल्यूएशन ऑलरेडी 2-3 साल फैक्टर कर लेता है। लेकिन होता क्या है, जब मार्केट यूफ़ोरिया चलता है ना, ये सब चीज़ जस्टिफ़ाई होता है और उसके बाद सब आधे-आधे वैल्यूएशन पे अपने आप आ जाते हैं। वो केयरफुल रह के काम करें तो बेहतर है। मुझे महँगा लगता है 100% और मैं इस सेक्टर से सारा प्रॉफ़िट बुकिंग करके निकल चुका जी। तो चलिए एक बात तो सोमेश जी आपने बता दी कि भई महँगा है ये सेक्टर और उसी में आरआर केबल अपने सेक्टर की जो सबसे मतलब इससे 4-5 गुना बड़ी कंपनियाँ हैं, मार्केट कैप के हिसाब से भी, उनसे भी बहुत ज़्यादा महँगा ये आरआर केबल इस समय है। लेकिन अब आगे इसमें क्या करना है वो आप तय करिए। सोमेश जी ने आपको लेवल्स बता दिए जिनका आप ध्यान रख सकते हैं और उसके हिसाब से अपना निर्णय ले सकते हैं।